Hello friends, this is Mohan and first of all thank you very much for watching this video. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि इस समय कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। इनमें वो लोग तो परेशान हैं ही जो कि इसकी चपेट में आ चुके हैं, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा वो लोग भी परेशान हैं जो अभी इससे बचे हुए हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा ये डर सताता रहता है कि कहीं उनको कोविड-19 ना हो जाए। और दोस्तों, जब आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक चिंता का भाव उत्पन्न होता है, एक घबराहट पैदा होती है और आप अगर बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं तो आप फिर बहुत सारी कल्पनाएं भी कर लेते हैं, जो कि स्वाभाविक सी बात है कि वो अच्छी नहीं होती हैं। दे आर नॉट इन गुड टेस्ट। लेकिन आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं यदि आप अपने एटीट्यूड को चेंज कर लें। दोस्तों, दो तरह के लोग अधिकतर पाए जाते हैं। एक होता है कि जो हमेशा समस्या पर विचार विमर्श करते हैं कि प्रॉब्लम कैसे हुई, क्यों हुई, कौन कौन इसके लिए उत्तरदायी हैं, मेरा इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। और एक होते हैं जो समाधान की चर्चा करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन की बात करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या समाधान है, किस तरह से हम उसको समाधान ढूंढ सकते हैं, उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आप प्रॉब्लम थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं तो आप हमेशा प्रॉब्लम के ऊपर ज़्यादा चर्चा करेंगे और सॉल्यूशन की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। यानी कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो आप हमेशा ये सोचेंगे कि ये गलत क्यों हुआ मेरे साथ, मैं तो हमेशा लोगों की भलाई करता हूँ, अच्छे काम करता हूँ, फिर मेरे साथ ये गलत क्यों हुआ, मेरे साथ हमेशा ऐसा गलत क्यों होता है। और फिर बार बार आपके साथ गलत होता है। क्यों? क्योंकि आप बार बार उसी चीज़ को दोहराते हैं। आप ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि गलती हुई तो हुई क्यों और किसकी वजह से, और अगली बार ये गलती ना हो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं दोस्तों जो कि सॉल्यूशन ओरिएंटेशन होते हैं, यानी कि उनका माइंड जो है हमेशा इस चीज़ पर काम करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई है तो किस प्रकार से उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए, समाधान ढूंढा जाए। और वो हमेशा जो है सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं और सॉल्यूशन ही ढूंढते रहते हैं, और जिसकी वजह से उनके पास एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं जो कि और लोगों की नज़रों में उनकी वैल्यू को क्रिएट करते हैं, वैल्यू को बढ़ाते हैं, क्योंकि लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास हर समस्या का समाधान है। इसलिए आपने भी देखा होगा कि आप उन्हीं लोगों के पास जाना चाहते हो जब भी आपको कोई परेशानी आती है, जिन लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आप उन लोगों के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहते जो कि आपकी सिर्फ प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे और वो आपको कोई भी समाधान नहीं बता पाएंगे। इसलिए यदि आपको लगता है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम थिंकिंग से बाहर निकाल कर आप सॉल्यूशन थिंकिंग में जाएं और कोशिश करें ढूंढने की कि वो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, वो क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनसे कि आप अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। मान लीजिए कि इस समय आप एक अपनी नौकरी में कोई चैलेंज महसूस कर रहे हैं, या आपकी एक सैलरी कम हो गई है, या फिर अनफॉर्चुनेटली आपकी जॉब चली गई है। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप ये हमेशा ये सोचते रहें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत मेहनत करता था, मेरी जॉब चली गई, अब मैं क्या करूँगा, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड सर्कल क्या कहेंगे मेरे बारे में। और आप अपने अंदर ये एक हीन भावना को पैदा करते रहें और आप हमेशा इसी बात के बारे में सोच सोच के कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप एंजाइटी को अपने अंदर ला रहे हैं। लेकिन दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि आप ये सोचना शुरू करें कि अगर मेरी नौकरी चली गई है या मेरी सैलरी कम हो गई है तो क्या कोई ऐसा काम है या क्या कोई ऐसा स्किल है मेरे पास इस समय कि मैं उस स्किल के माध्यम से जो मेरा लॉस हुआ है उसकी मैं भरपाई कर लूँ, छुट्टी के दिनों में मैं उस काम को कर लूँ, कोई भी ऐसा काम। यदि आप सॉल्यूशन थिंकिंग पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपको एक नहीं
10, 20, 30 आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ये सारे ऑप्शंस तो आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन आपने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। इनमें से कुछ ऑप्शन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि आपकी रेपुटेशन को सूट ना करते हों, आपकी फैमिली स्टेटस को सूट ना करते हों, आपकी एजुकेशन को सूट ना करते हों। लेकिन इसमें बहुत सारे सॉल्यूशन या ऑप्शन ऐसे भी मिलेंगे जिसके अंदर आप ये सारे क्राइटेरिया आपके फिट हो जाएंगे और आपको ये लगेगा कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ और इस काम से ना केवल मेरा जो नुकसान है उसकी भरपाई कर सकता हूँ, बल्कि मैं इसी काम को करते हुए और आगे ग्रोथ भी ले सकता हूँ। लेकिन हम ये तभी कर पाएंगे जब हम सॉल्यूशन पे ध्यान केंद्रित करेंगे, सॉल्यूशन पे अपना कंसंट्रेट करेंगे। लेकिन यदि हमारा ध्यान लगातार प्रॉब्लम्स के ऊपर ही है तो हम कभी भी उसका समाधान ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि जहाँ पर आपका फोकस होता है उसी चीज़ को आप देख पाते हैं। मान लीजिए कि आप एक गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से आपकी गाड़ी स्किड हो जाती है। स्किड होते हुए आपको पता है कि ये स्किड हो रही है गाड़ी, और आप देख रहे हो कि लेफ़्ट में पेड़ हैं या दीवार है, कुछ ऐसा है जो बाउंड्री है कि आप वहाँ पे हिट करने जा रहे हो। अगर आपका ध्यान उस दीवार की तरफ ही है तो आप कभी भी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप अपने ध्यान को सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि ऑप्शंस की तरफ लेके जाते हैं कि हाँ, इस ऑप्शन से मैं बच सकता हूँ, तो आप पाएंगे कि आपने उस स्किड को अवॉइड कर दिया है, या आप अपने आप को आपने बचा लिया है, या आपने अपनी गाड़ी को कोशिश करके कम से कम इम्पैक्ट आपने ला दिया है, क्योंकि आपने हमेशा सॉल्यूशन पे काम किया। हाँ, ये हो सकता है कि आपको पहली बार में ऐसा करने में आपको परेशानी आई, क्योंकि अगर आप बहुत समय से आप सिर्फ प्रॉब्लम थिंकिंग में चल रहे हैं या प्रॉब्लम थिंकिंग का शिकार हैं, तो एकदम से आप सॉल्यूशन थिंकिंग पर नहीं आएंगे। लेकिन आप धीरे धीरे यदि आप प्रयास करते हैं, धीरे धीरे यदि आप कोशिश करते हैं, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी मेंटलिटी प्रॉब्लम थिंकिंग से निकलकर सॉल्यूशन थिंकिंग पर चली गई है। और फिर जब भी कोई समस्या आएगी तो आप तुरंत उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे, ना कि आप प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ, तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।